प्रेज द लॉर्ड। प्रिय आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हम सबके जीवनों के लिए। एक छोटे से संदेश के साथ मैं एक गंभीर बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रियो, झूठी शिक्षाएं कहां से शुरू होती हैं? कौन इनको पैदा करता है? कहां से लोगों के जीवन में, उनके विचारों में, उनके उसके उनके लाइफस्टाइल में वो बातें आ जाती हैं? कहां से ऐसा शुरू होता है? कभी आपने सोचा है? कभी आपने सोचा है समाज में इतनी सारी शिक्षाएं हैं, अगर हम पवित्र बाइबल को देखें, एक ही यीशु मसीह है, एक ही परमेश्वर पिता है, एक ही पवित्र आत्मा है और एक ही पवित्र बाइबल है। लेकिन इसी के ऊपर इतनी डिनोमिनेशंस हैं, इतनी सारी शिक्षाएं हैं, एक ही वचन से एक ही बात, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। किसकी माने, किसकी ना माने, क्या सच कह रहा है, क्या झूठ कह रहा है, कौन बता रहा है कि ऐसा चलना है, कौन बता रहा है कि ऐसा चलना है। इतनी कंफ्यूजन पैदा करी हुई है। और इन सब के बीच में एक बहुत बड़ी चीज जो है वो काम करती है, वो है झूठी शिक्षाएं, कल्ट। ऐसी शिक्षाएं जो जिसका आधार परमेश्वर का वचन नहीं होता है कभी भी। वो कहां से आती हैं, कौन उनको शुरू करता है, थोड़ा सा इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं प्रचार नहीं करने जा रहा हूं, बस मैं बात करने जा रहा हूं आपसे। पहली बात, एक चीज को समझ लीजिए, शैतान हमेशा कोशिश करेगा कि यदि परमेश्वर ऐसा दिखाए तो वो ऐसा दिखाएगा, यदि परमेश्वर ऐसा दिखाए तो वो ऐसा दिखाएगा। एग्जैक्टली ऑपोजिट, एट द सेम टाइम सिमिलर। ये बहुत डीप है, इसको समझिएगा। एग्जैक्टली ऑपोजिट, बिल्कुल उस बात के ऑपोजिट, लेकिन उसी वक्त सेम टाइम पर वो सिमिलर आपको लगेगा। जैसा हमारा बेटा जब सेकंड नहीं LKG UKG में पढ़ता था, उस दौरान उसका जब हिंदी पढ़ना, वर्ड को जोड़कर थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू हुआ, तो कोरोना का टाइम चल रहा था और ऑनलाइन उसकी क्लास चल रही थी और टीचर सिखा रही थी, सच बोलो कॉमा, मत बोलो झूठ। ठीक है, सच बोलो कॉमा, मत बोलो झूठ। लेकिन जब मेरे बेटे ने लिखा तो उसने कॉमा बस इधर की जगह थोड़ा इधर लगा दिया। तो क्या हो गया? सच बोलो मत कॉमा बोलो झूठ। लाइन वही है, बात वही है, लेकिन उसका पूरा मतलब जो है वो बदल गया। इसी तरह से प्रियो, आज भी परमेश्वर के वचन के आधार पर जो शिक्षाएं दी जा रही हैं, आप उसको कैसे समझ पाएंगे कि वो कल्ट है, वो झूठी शिक्षा है, वो परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं है? वो कैसे कैसे ये पैदा हो रही है समाज में? जबकि हम देखते हैं कि कोरोना के बाद से इतना ज़्यादा यूट्यूब, फेसबुक, और ज़रूर है हमारा चैनल भी यूट्यूब पर है। और अब मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, प्लीज़ आप चेक करिए, जो आप सुन रहे हैं ज़रूर परमेश्वर के वचन के आधार पर उसे मिला लीजिए। अगर आपको लगता है मेरी शिक्षा सही नहीं है, मत उसे लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं सही शिक्षा दे रहा हूं, परमेश्वर के वचन के आधार पर है, तो मेक श्योर आप उसे सीखें, अपने जीवन में लागू करें। कमेंट भी कर दीजिए, मेरे को उत्साह मिलता है, मुझे इंकरेजमेंट मिलती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि अच्छे अच्छे ही कमेंट करिए, जो आप सीख पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं वो बता दीजिए, वो मेरे लिए बड़ा लाभदायक रहता है। तो पहली चीज मैं आपको बोलूंगा किस तरह से झूठी शिक्षाएं शुरू होती हैं। एक, मैन मेड टीचिंग्स। अपने आधार, मनुष्य की शिक्षाओं, मनुष्य की आधार पर बनाई हुई जब शिक्षाएं आती हैं, वो मैन मेड टीचिंग्स है। मान लीजिए कि मतलब मैं एक हिंदू परिवार से आता हूं और हमने हमेशा बिलीव करा है कि है ना, भगवान या जिसको भी हम मानते रहे, उसकी उपस्थिति अगर है तो है ना, हम, आपने देखा होगा जो गुरु या सो कॉल्ड ये रहते हैं स्पिरिचुअल लीडर्स, हम उनको हमेशा चेयर पे, सोफे पे, गद्दे पे बिठाते हैं, उनको ऊपर रखते हैं, हम अपने आप को नीचे रखते हैं। अब मैं एक हिंदू फैमिली से आता हूँ, अब मैं यीशु मसीह के पास आ गया। अब मैं आ गया, आप सोचिए कैसे ही शुरू होगा। मैं प्रार्थना करने के लिए बैठा हूँ और मैं सोचता हूँ कि यीशु मसीह तो यहाँ पर है, तो मैं तो जमीन पर बैठा हूँ, अब मैं उसको थोड़ी ना, यीशु मसीह को थोड़ी ना जमीन पर बैठाऊंगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक कुर्सी को रख लेता हूँ और मैं बोलता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आप इस कुर्सी पर बैठिए। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ बस, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं एक्चुअल में ऐसा करता हूँ। तो मैं बोलूंगा कि आप इस कुर्सी पर बैठिए।
और मैं नीचे बैठ के प्रार्थना कर रहा हूं उस कुर्सी को देखते हुए। ठीक है। एक समय पर मान लीजिए हमारी फेलोशिप में, हमारे ग्रुप में, या आपकी फेलोशिप में, आपके ग्रुप में एक नया व्यक्ति विश्वासी आता है। ठीक है। और वो आता है और वो देखता है कि एक कुर्सी रखी हुई है, उसके आगे सब लोग बैठे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद। तो ये कुर्सी में क्या है, कुर्सी क्यों रखी हुई है? यीशु मसीह बैठे हैं उसके ऊपर। ओह अच्छा, क्यों यीशु मसीह कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं? ओके। अब वो क्या करेगा? वो अपने घर जाएगा, एक कुर्सी रखेगा। धीरे धीरे वो जो कुर्सी है एक फ्रेम का रूप ले लेगी, एक फोटो का। कुर्सी से वो सोफा हो जाएगा। सोफे के बाद उसके चारों तरफ बादल बादल भी आ जाएंगे। जैसे जैसे अपग्रेड होता है ना, बादल बादल भी आ जाएंगे। कुर्सी से सोफा, सोफा फिर सोने चांदी का हो जाएगा। भाई यीशु मसीह है ना। ये है एक झूठी शिक्षा। कैसे शुरू हुई? मेरे खुद के विचारों से, मेरी खुद की बनाई हुई है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बार हमको ऐसा लगता है लेकिन वो वचन के अनुसार नहीं है। एंड दिस इज हाउ द कल्ट एंड द रॉन्ग डॉक्ट्रिन स्टार्ट्स। देखिए मेरे साथ परमेश्वर के वचन में कुलूसियों उसका दूसरा अध्याय, उसका 20, 21, 22 वचन को हम लोग पढ़ेंगे, 23 वचन को पढ़ेंगे। और बहुत अच्छे से वहां पे लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना? ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञा और शिक्षाओं के अनुसार हैं। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति, अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब जितना मीठा चाहिए उतने चम्मच चीनी डालो, अपनी इच्छा के अनुसार। मैं करोड़पति हूं, अरबपति हूं, तो मैं जो चेयर रखूंगा वो सोने की होगी। लेकिन एक साधारण है, बेचारा गरीब है, वो एक साधारण लकड़ी की कुर्सी रख लेगा। मतलब अपनी इच्छा, अपनी श्रद्धा, अपने हिसाब से, उसका आधार परमेश्वर का वचन नहीं है। आपको याद होगा प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के पास पतरस आया और उसने बोला कि तेरे साथ कभी भी ऐसा ना हो। वो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूसिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे, मत्ती 16 चैप्टर के 23वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम मनुष्यों की शिक्षाओं पर मन लगाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको बहुत स्ट्रांगली बोला, शैतान मुझसे दूर हो। यदि हम मनुष्यों की बनाई हुई शिक्षाओं पर मन लगाते हैं, एक सबसे पहला कारण है कि झूठी शिक्षाओं का जन्म ऐसे होता है। फिर दूसरा, इवल स्पिरिट की टीचिंग। अगर आप पहले यूहन्ना के 4 चैप्टर में देखेंगे, वहां पे लिखा है प्रियो, इस बात को परमेश्वर का वचन स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि इवल स्पिरिट्स की, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं होती हैं। देखिए क्या लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वह परमेश्वर की ओर से है। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं, वही तो मसीह विरोधी का आत्मा है। तो बहुत सी शिक्षाएं प्रियो जो परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं, इवल स्पिरिट्स के अनुसार हैं। इवन बहुत सा सो कॉल्ड म्यूजिक, बहुत से लोगों ने इस बात को बताया। मैं ऐसे ही बैठा था, अचानक मेरे पास सामने एक एंजल अपीयर हुआ और उसने मुझे बताया कि ये म्यूजिक बनाना है। फिर किसी ने बोला कि मैंने देखा कि मरियम जो यीशु मसीह की माँ है, वो मेरे सामने आई और मदर मैरी ने मुझे ये म्यूजिक दिया, ये शिक्षा दी। ऐसे म्यूजिक समाज में पाए जाते हैं प्रियो, और वो सो कॉल्ड क्रिश्चियन म्यूजिक हैं, लेकिन इसकी शिक्षा, इसका आधार परमेश्वर का वचन नहीं है। परमेश्वर कभी भी, परमेश्वर का आत्मा कभी भी आपको ऐसी शिक्षाएं नहीं देगा कि कोई और आपको, जरूर है पवित्र आत्मा लोगों को गीत देते हैं, पवित्र आत्मा म्यूजिक देते हैं, कंपोज करने के लिए मदद करते हैं, हर एक एरिया में पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। लेकिन पवित्र आत्मा कभी भी मरियम को या किसी मुर्दे को लाकर वहां पर नहीं रख देगा कि इसके द्वारा आप म्यूजिक सीखिए या इसके द्वारा आप शिक्षा दीजिए। नहीं, परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता है प्रियो में।
परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करेगा हर एक एरिया में, चाहे परमेश्वर के वचन को समझने में, परमेश्वर के गीतों को गाने में, आराधना करने में, अन्य भाषा की प्रार्थना करने में, अलग अलग रूप से। तो कई बार हम इवल स्पिरिट की टीचिंग्स को या उन शिक्षाओं को अपने अंदर रिसीव कर लेते हैं जिसके द्वारा कल्ट और झूठी शिक्षाएं शुरू होती हैं। तो पहले है मनुष्य की शिक्षाएं और दूसरा है इवल स्पिरिट, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं। तीसरी बात, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन ना होना, परमेश्वर के पवित्र वचन का प्रकाशन ना होना। अगर आप देखेंगे प्रेरितों का काम उसके 17 अध्याय में बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई है। 11 वचन में देखिए लिखा है, वे लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से परमेश्वर का वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। मैं आपसे पूछूं, आप चर्च जाते हैं, क्या आप उसके बाद आकर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, या आपको लगता है अरे यार अब दोपहर हो गई, अब खाना खा के सो जाते हैं? यस, लेकिन क्या पूरे दिन में आप वचन को पढ़ते हैं? जो आपने वचन सुना, क्या आप उसको याद रख पाते हैं? जो वचन आपने सुना, क्या परमेश्वर का वचन को आप मिलाते हैं कि ये जो बात बताई गई आज चर्च में वो ऐसे ही है या नहीं? लेकिन बाइबल कहती है कि थिस्सलुनीके के जो लोग थे, जब वो कलीसिया में या आराधनालय में परमेश्वर के वचन को सुनते थे, तो वो वापस आकर पवित्र शास्त्र में मिलाते थे कि ये जो बात बताई गई है ऐसा ही है या नहीं। परमेश्वर के वचन का प्रकाशन ना होना मतलब किसी ने बोला लेफ्ट ले लो, लेफ्ट ले लिया, राइट ले लो, राइट ले लिया, स्ट्रेट चलो, स्ट्रेट चल दिए, मुड़ जाओ, मुड़ गए, बैठ जाओ, बैठ गए, जो कह दिया कर लिया। अपना प्रकाशन कुछ है ही नहीं। अपने पास परमेश्वर के वचन की शिक्षा कुछ भी नहीं है। जिसने जैसा बोल दिया बस कर लिया। ऐश वेडनेसडे मना, हाँ ऐश वेडनेसडे मनाते हैं, उसमें बड़ा एकदम स्पिरिचुअल रहते हैं। ये 40 दिन के लिए ना हमको बिल्कुल पाप नहीं करना है। ओ ओके, उसके बाद खुल के करो, कोई टेंशन नहीं है। फिर 40 दिन तो बिता लिए ना, उसके बाद जो मर्जी करो, कोई टेंशन नहीं है। ये झूठी शिक्षाएं हैं। उसके बाद जैसे मर्जी लाइफ जियो, 40 दिन पवित्र रहना है बस। उसके बाद हमको कोई मतलब नहीं दुनिया से, उसके बाद कोई मतलब नहीं बाइबल पढ़ने से। इन 40 दिनों में बस सब जगह प्रेयर 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 प्रेयर, उसके बाद कोई प्रेयर पूछना नहीं, ढोल ढमक्का सब बंद, सब खत्म। उसके बाद पास्टर अपना जुड़ गया एकदम ऊपर। परमेश्वर के वचन का प्रकाशन ना होना झूठी शिक्षाओं को पैदा करता है। चौथी चीज, परमेश्वर का वचन कहता है ना, शैतान को घमंड हो गया। घमंड हो गया शैतान को प्राइड आ गया अपने आप में। यजकेल को अगर आप पढ़ेंगे 27-28 चैप्टर को, और यशाया 14 को पढ़ेंगे, वहां पे शैतान के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वो एक करूब था, लेकिन वो मन में सोचता था कि मैं परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर बैठूंगा। वो घमंड। कभी कभी लोगों को लगता है कि जो मैं सिखा रहा हूं वो बिल्कुल सही है, जो मैं सिखा रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। जो मुझे पता है वो किसी को नहीं पता है। मतलब मैं बता रहा हूं ना, वो कभी कभी हमने ना पास्टर्स को सेलिब्रिटी बना दिया है, और वो सेलिब्रिटी बनने के बाद उनको लगता है कि जो हम बता रहे हैं वही है बस। कभी भी पास्टर को सेलिब्रिटी मत बनाइए। बाइबल कहती है वो दास है। मैं एक दास हूं प्रभु यीशु मसीह का। पॉल कहता है आई एम अ बॉन्ड सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट। मैं सेलिब्रिटी नहीं हूं। आप मुझसे कभी मिलें, मैं आपके शहर में आऊं, आप मुझसे कभी मिले, मैं आपको ऐसे ही मिलूंगा जैसे मैं आपका भाई हूं या आपको दोस्त हूं। मैं सेलिब्रिटी नहीं हूं, या कोई भी पास्टर सेलिब्रिटी नहीं है। ये हमने बना दिया है, और जब हमने उनको सेलिब्रिटी बना दिया तो वो बिहेव करते हैं फिर सेलिब्रिटी वाला। वो दिखाते हैं कि हम सेलिब्रिटी हैं। ऐसा करो हमारे लिए, जो हम बता रहे हैं वही सही है। नहीं, घमंड हमेशा गलत शिक्षा को लेकर आता है। इस बात को याद रखिए। पांचवी और आखिरी बात, ग्रीड, लालच। आपको याद है मत्ती 28वें चैप्टर में जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूज से उतार लिया गया और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो जो सैनिक थे जो वहां पर रखे हुए थे पहरुए, वो गए और उन्होंने जाकर बोला कि वो उसको उठा कर ले गए। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला ये पैसे लो, चांदी के सिक्के लो,
और बोल देना कि यीशु मसीह के चेले उसको उठाकर ले गए। ये मत बताना कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और आज भी इज़राइल में यही बात है। आज भी लोग बिलीव नहीं करते कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आज भी वो मसीहा के आने का इंतजार कर रहे हैं। कैसे हुआ? लालच से। लालच। आज बहुत से लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो अन्य भाषा को बोलने से मना कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट के बदले में उनको पैसा मिलता होगा, उन प्रोजेक्ट के बदले में उनको उनकी ज़रूरतें पूरी होती होंगी, और उनको उनमें इम्पार्ट किया गया, उनको बताया गया कि आपको अन्य भाषा बोलने से मना करना है। जेहोवा विटनेस, ओनली जीसस। जेहोवा विटनेस या ओनली जीसस के बारे में हमने सुना कि है ना, कोई स्वर्गदूत आकर उनके जो लीडर था उसको बोल कर गया कि ये वाली बाइबल लिखो या ऐसे शिक्षा दो। परमेश्वर के आत्मा के बिना जो शिक्षा आ रही है वो झूठी है, और उन्होंने सबको अपने मार्ग पर चला दिया। उन्होंने अपनी खुद की एक बाइबल बना ली, यहोवा विटनेस। वो अपनी अलग टीचिंग दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रियो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की शिक्षा के बिना या उस ट्रायून गॉड त्रिएकत्व परमेश्वर के बिना उसके बाहर की कोई भी शिक्षा है उसे ग्रहण मत करिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को जरूर पढ़िए। परमेश्वर के वचन के आधार पर शिक्षा को हासिल करिए। परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मुझे इस वचन का प्रकाशन दीजिए। परमेश्वर से कहिए प्रभु मुझे सिखाइए, मुझे बताइए। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को रोटी खिला दी, उससे भी ज्यादा को रोटी खिला दी, उसके बाद कितने टोकरे बचे? 12 टोकरे। हर चेले का उसका टोकरा। ओके, आपके पास आपका टोकरा होना है। आप अपने टोकरे में से लेकर खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे। तो परमेश्वर से अपना टोकरा मांगिए, परमेश्वर के वचन के आधार पर सही शिक्षा लीजिए। और अगर आपको परमेश्वर के वचन में कुछ भी प्रकाशन मिलता है तो अपने पास्टर जी से या किसी स्पिरिचुअल परमेश्वर के जन से जो परिपक्व हो शिक्षा में, उनसे पूछिए कि परमेश्वर ने मुझे ये बताया। हो सकता है आप उस चीज को उतना ना समझ पाए हो, है ना। जैसे परमेश्वर का वचन बताता है प्रेरितों के काम में, है ना, 18 चैप्टर में 2 लोग थे जिनका नाम था प्रिस्किला और अक्विला। इन लोगों ने अपुलोस को शिक्षा दी, जबकि वो ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता था, लेकिन वो उसको लेकर गए और उन्होंने उसको और भी अच्छे से सिखाया कि किस तरह से परमेश्वर को जानना है, प्रभु यीशु मसीह को जानना है और परमेश्वर की सेवा करनी है। सो एक अच्छा स्पिरिचुअल लीडर आपके साथ होना जरूरी है, जो आपको करेक्ट कर सके, आपको गाइड कर सके, आपको लीड कर सके राइट डायरेक्शन में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में। आमेन। सो मे गॉड ब्लेस यू। इन संदेशों को आगे भी बांटते रहिए और नए संदेशों के लिए तैयार रहिए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।